हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द विपुल टॉक्स। दिस इज योर होस्ट विपुल और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स अक्सर कर जाते हैं अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं होता, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आगे जाके साबित होती हैं। पिछले 4 डिकेड में वैसे तो गुड़गांव रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल वैल्यू दी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया इन्वेस्टर्स ने, होम बायर्स ने, बट ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे ने पैसा बनाया। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैच्योर इन्वेस्टर्स ने अपनी मनी को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दी, काफ़ी मल्टीफोल्ड ग्रोथ आई। और ऐसे कौन से पैरामीटर्स थे जिनसे वो पीछे रहे, जिनको उन्होंने नमस्ते बोली और वो आगे बढ़ते चले गए और पैसे की ग्रोथ बनाते चले गए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे जिनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है, स्ट्रिक्टली दूर रहना है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपना के आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपकी लोन की एलिजिबिलिटी हो रखी हो सकता है शेयर मार्केट में पैसा काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा हो, या फिर अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा डेप्रिशिएट हो रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा कि रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आज की मार्केट इतनी ज़्यादा तेज़ी की मार्केट नहीं है। तो इंसान थोड़ा सा डरता है कि इसमें इन्वेस्ट करें या उसमें इन्वेस्ट करें। तो आज कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे, कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ नहीं जाना और कहाँ जाना है। और जहाँ जाना है उसके लिए कंसल्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और कंसल्टेंसी इज़ द की जिससे आप अपने पैसे को मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। सो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। पहला पॉइंट जो मैं अपनी अक्सर वीडियो में बोलता हूँ, फोमो की मार्केट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऑल्दो ये 50% फोमो का मार्केट कम हो चुका है, बट आज भी इन्वेस्टर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट की लाइन में लगे हुए हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपको चाहिए क्या, आपने कितने समय तक पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, और आपकी थिंकिंग क्या है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आप सोचते हैं, कितने टाइम में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो YouTube पे एडवर्टाइज होगा या जिसकी आपको एड्स दिखेंगी वो लेने वाली प्रोपोजिशन हो ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि YouTube इन्फ्लुएंसर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स हर प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आता है, बट इट डजंट मीन कि वो आपके रिक्वायरमेंट को सूट करे ही करे। तो ये देखने वाली बात है कि आपके फंड फ्लो के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या वो प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं है। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि फोमो में आप वो प्रोडक्ट को ले लें बिना अपने रिक्वायरमेंट को समझे और बिना उस प्रोडक्ट को समझे कि वो आपके फाइनेंस को सूट कर रही है कि नहीं कर रही। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सिलेक्टिंग अ राइट माइक्रो मार्केट। एक सही माइक्रो मार्केट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। क्योंकि आज मैं 40 साल पुरानी बात करूं या 30 साल पुरानी बात करूं, जब गुड़गांव कुछ भी नहीं था, गुड़गांव बंजर था, तो वहां पे उस समय एक मैच्योर इन्वेस्टर के दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि यार अभी तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो लेट्स गो एंड इन्वेस्ट इन दिल्ली। कुछ लोगों ने दिल्ली भी इन्वेस्ट किया होगा, बट कुछ मैच्योर इन्वेस्टर्स ने गुड़गांव में भी इन्वेस्ट किया। उसको बोला जाता है फ्रंटियर मार्केट। फ्रंटियर मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे अभी कोई भी गतिविधि नहीं हो रही होती और वहां पे प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी थोड़ी सी सस्ती होती है। बट आज की डेट में क्योंकि हम फोमो के इतने अधीन हो गए हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट में बार बार पैसा डालने की बात करते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गया, बट अगर फोमो क्रिएट हो जाता है 17,000 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के एक प्रोडक्ट का, तो सारे लोग उस पर इन्वेस्ट करने की बात करने लग जाते हैं विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट क्या हमें द्वारका एक्सप्रेस वे में कोई 12,000 रुपये या 13,000 रुपये या 14,000 रुपये का प्रोडक्ट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। क्योंकि आप अपना पैसा तभी बढ़ा सकते हो जब आप एक सही माइक्रो मार्केट में इन्वेस्ट करें, जब आप एक फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर एमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट प्रोडक्ट का प्राइस बहुत अच्छा होना चाहिए जो आपके मनी को मल्टीफोल्ड ग्रोथ दे। तो इस चीज़ के लिए कंसल्टेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ वही समझ आता है, वह आपको सिर्फ वही पता चलता है जो आप YouTube पे देखते हो या कोई और सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हो। क्योंकि
एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म्स पे वो प्रोडक्ट बताए ही नहीं जाते जिसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। इन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वही बताया जाता है जिसमें एक ब्रोकर का या चैनल पार्टनर का फायदा हो, तो कंसल्टेंसी लिए बिना इन्वेस्ट ना करें। तीसरी चीज, पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि एक इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि उसके फंड फ्लो के हिसाब से उसको पेमेंट प्लान कौन सा ज़्यादा सूट करता है। हो सकता है कि आप 20-80 के पेमेंट प्लान के पीछे भाग रहे हो या 30-70 के पेमेंट प्लान के पीछे भाग रहे हो, और इस पेमेंट प्लान में आप एक एक्स अमाउंट के प्रोडक्ट के x+1 प्राइस दे रहे हो। अगर आपने x+1 प्राइस दे दिया और 20-80 का पेमेंट प्लान भी आपको मिल गया, तो ट्रस्ट में आपने कुछ नहीं कमाया, बल्कि आपके साथ धोखा हो गया। तो प्रोडक्ट वो देखिए जिसका प्राइस भी कॉम्प्लीमेंट करे पेमेंट प्लान के साथ। ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं जिनका प्राइस और जिनका पेमेंट प्लान आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो प्राइस है वो x+1 में बिकता है और आपको अट्रैक्ट किया जाता है पेमेंट प्लान के माध्यम से कि 20-80 का पेमेंट प्लान है और 30-70 का पेमेंट प्लान है, बट इसका प्राइस ये है। आप पेमेंट प्लान के ट्रैप में आके एक x प्राइस का x+1 प्राइस अदा कर देते हैं। तो ये ज़रूर देखना है कि पेमेंट प्लान से वो प्राइस मैच होता है या नहीं होता। इसके लिए भी कंसल्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो अलग अलग इंसान पे डिपेंड करता है। कोई कहता है कि शायद मैं इसको पोजेशन तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं इसको 1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई कहता है इस प्रोडक्ट को मैं 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो हर इंसान की होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट की डिज़ाइन होती है। अलग अलग सूटेबिलिटी फैक्टर्स को और पैरामीटर्स को देखते हुए आपको बताया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपकी होल्डिंग कैपेसिटी और आपके फंड फ्लो के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, जो आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के देगा। तो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि हमने इसको कितने टाइम तक रखना है, कौन से प्रोडक्ट में कितनी जान है और कितने टाइम में हमें पैसा मिलेगा। चौथी चीज़, सिर्फ और सिर्फ न्यू लॉन्चेस के पीछे ना भागें कि कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉन्च हो गए होते हैं, बट उनके जो प्राइजेस हैं वो प्री लॉन्चेस से भी नीचे मिल रहे होते हैं। वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ प्री लॉन्च प्रोडक्ट। तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं मार्केट में जो बिल्कुल छुपे रहते हैं, जिनको इन प्लेटफॉर्म पे आके कोई बोलता नहीं है, क्योंकि शायद उसमें कमाई कम होती हो, शायद उसमें आपका फ़ायदा होता, और यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को आपके फ़ायदे की नहीं पड़ी, अपने फ़ायदे की ज़्यादा पड़ी होती है। तो ऐसे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आप उन प्रोजेक्ट्स को भी देखें, उसके लिए भी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, बिल्कुल फोमो के आड़ में मत आइए। पहले प्रोडक्ट को समझिए, पहले अपने फंड फ्लो को, अपनी रिक्वायरमेंट को समझें और समझाएं, ताकि एक टेलर्ड मेड सोल्यूशन मिले और एक टेलर्ड मेड आपको प्रोडक्ट मिले जिसमें आपका पैसा सबसे ज़्यादा बने। वीडियो का अंत में एक अपॉर्चुनिटी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑल्दो अभी तक ये यूट्यूब पे अपॉर्चुनिटी किसी ने भी डिस्कस नहीं की होगी, आई एम 100% श्योर, बट बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेलिंग दूंगा। एक नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। जो लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या सोना रोड जैसी जगह पे प्रोडक्ट देख रहे थे, उनके लिए एक नया प्रोडक्ट सेक्टर 49 में बहुत जल्दी आने वाला है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है और प्राइसिंग भी 18,000 रुपये से कम रहेगी, और साइज 2200 स्क्वायर फीट के आसपास से शुरू होगा। तो people who are looking to invest under 4 crore rupees on golf course extension road or maybe near golf course extension road or near Sona road, ये उनके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है with very flexible payment plans. So अगर आपको इसके लिए भी कुछ डिटेल्स चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। we'll get in touch with you. So आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट की कंसल्टेंसी या गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू बी इन टच विद यू एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द सॉल्यूशन
जाने से पहले गुजारिश आपसे ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए दोबारा लेके आता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।